सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह हमारा जो नर्सरी है, गोभी का नर्सरी पड़ा हुआ है। और आप इस वीडियो में आज जानेंगे, अगर आप बारिश के सीज़न में गोभी या मिर्च का नर्सरी डालना चाहते हैं या आप डालते हैं और आपका जो गोभी का जर्मिनेशन है वह अच्छा से नहीं ले पाते हैं, और उसके बाद जैसे गोभी का जर्मिनेशन हो जाता है तो उसमें डंपिंग का शिकायत देखने को मिलता है, तना गलन का समस्या देखने को मिलता है। और जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं किसान भाइयों, जैसे कि जो हमारा खुद का खेती करने का तरीका है वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं। और जैसा कि जो मैं बताते हैं, हम पढ़ लिख कर नहीं बताते हैं। जो भी दवा का प्रयोग करता हूं, जो हमारा बुआई का तरीका है वही हम आपको बताते हैं, ताकि अगर आप बुआई करते हैं तो आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना हो। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर या किसान वीडियो डालते हैं, करते नहीं हैं, सिर्फ बताते हैं। लेकिन जो करते हैं, अगर उनका जो तरीका है अगर सही से बताते हैं और आप उस तरीके को अपनाते हैं तो आपका जो फसल है दोस्तों, वाकई में आपको बहुत ही अच्छा उसका उत्पादन मिलेगा। और जैसे बिजाई करते हैं तो उसका जर्मिनेशन भी अच्छा होगा। और आपका 1 महीने तक, जैसे कि अगर आप बारिश के समय में फूल गोभी का नर्सरी डालते हैं तो आपको कौन कौन से समय पर कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, ये सब आपको जानकारी मिलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि अगर आप बारिश के सीज़न में गोभी का नर्सरी डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करना है। जैसे कि जो नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं जैसे कि बारिश के समय में या अगेती जून में गोभी का नर्सरी डालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर खाद डाल देते हैं और उसके बाद नर्सरी डालते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपका जर्मिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो जहाँ आपका बीज है वहाँ अगर खाद पड़ेगा तो आपका जर्मिनेशन होने के बाद उसमें डंपिंग का शिकायत आ जाएगा और तना गलन का समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए किसान भैया, जैसे आपको नर्सरी डालना है बारिश के समय में या आप अगेती में फूल गोभी की नर्सरी डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर डीएपी, अगर आपके पास है तो आप डीएपी डाल सकते हैं, या आप एनपी के 12-32-16 है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा है, ये आप डाल सकते हैं। इसके डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको जुताई कर देना है। और जुताई करने के बाद आपको, जैसे बारिश हो जाता है तो अच्छा है, अगर बारिश नहीं होता है तो आपको सिंचाई कर देना है। अगर आप सिंचाई करते हैं तो जो आप खाद डालते हैं तो उसके डालने से जो आपका खाद है वह गल जाता है, और हमारा जो खाद है दोस्तों 10-15 दिन में पूरा मिट्टी में मिल जाता है। और जब हम 15-20 दिन के बाद गोभी का नर्सरी डालेंगे तो जैसे कि हमारे गोभी में जो तना गलन डंपिंग का शिकायत देखने को ज़्यादा मिलता है, तो ये समस्या नहीं मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों, आप के पास अगर गोबर का सड़ा हुआ खाद है तो अगर आप गोबर का सड़ा हुआ खाद डालते हैं 2 साल का पुराना होना चाहिए। अगर आप जहां नर्सरी डालना चाहते हैं अगर आप वहां कच्चा खाद डाल देते हैं तो जैसे आप गोभी का नर्सरी डालेंगे तो उसमें भी तना गलन और डंपिंग का शिकायत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको जहाँ गोभी का नर्सरी डालना है दोस्तों, 15-20 दिन पहले आपको इस प्रकार से खेत की तैयारी कर देना है। और जैसे कि अगर आप जून में डालते हैं या मई में डालते हैं या आप बरसात के सीज़न में डालते हैं, तो जैसे कि जो आप नेट देख रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से जो छान का मड़ैया होता है, जैसे कि देहात में जो छाते हैं, उसी प्रकार से ऊपर से आपको इस प्रकार से नेट को छा देना है। ये जो आपको नेट लगाना है किसान भाइयों, आप 75% का भी ले सकते हैं, 50% का भी ले सकते हैं। अगर आप 75% का लेते हैं तो जैसे कि ये जो आप पौधे देख रहे हैं, इसका जो तना है दोस्तों लंबा हो जाएगा। और अगर आप 50% लेते हैं तो इसका जो तना है किसान भाइयों, जैसे कि जब जर्मिनेशन होता है तो ये जो पेड़ है इसमें आपको 1 इंची पर आपको पत्ती देखने को मिलेगा। अगर आपका 50% नेट है तो आपका छोटे से पौधे पर उसमें तीसरी पत्ती, दूसरी पत्ती आपको देखने को मिलेगा। और छा देने के बाद किसान भाइयों, आपको जहाँ नर्सरी डालना है, जैसे कि जो बेड बनाना है, जैसे कि जो आप बीच में देख रहे हैं, या हमारा जो लंबाई है किसान भाइयों, ये 25 फीट इसका लंबाई है। और ये जो आप चौड़ाई देख रहे हैं या 3 फीट है। अगर आप 3 फीट से ज़्यादा रखते हैं तो जैसे कि आपको नर्सरी निकालना है तो जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से आप बैठ सकते हैं, और आधा
नर्सरी आप एक साइड से उचार सकते हैं और आधा नर्सरी आप एक साइड से उचार सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो जैसे कि इसमें खरपतवार निकालना पड़ता है तो आपको बीच में छूट जाएगा, या आप ज़्यादा कर देते हैं तो आप निकालेंगे तो जो आपका गोभी का पौधा है वह पैर से दब जाएगा। तो आपको 3 फीट ही बेड का चौड़ाई करना है, लंबाई आप चाहे जितना ले सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया, ये जो हमारा है 25 फीट इसका लंबाई है, 3 फीट चौड़ाई है। और इसमें हमारा जो बीज पड़ा है किसान भाइयों, हमारा 9 पैकेट बीज पड़ा हुआ है। और जो हम बीज डाले हैं किसान भाइयों, जैसे कि हमने खेत को तैयारी कर दिया, हमने आपको बताया। और आपको इसमें एक चीज़ ज़रूर डालना है, चाहे आप सिजेंटा कंपनी का बटाको ले सकते हैं, या इसके अलावा आप बायर कंपनी का रीजेंट ले सकते हैं। अगर आप ये चीज़ डालते हैं तो जैसे कि जब आप गोभी का नर्सरी डाल देते हैं तो जो इसमें ज़मीनी कीड़ा रहता है वो मिट्टी को चाल देता है, और जो हमारा गोभी का पौधा है वह सूख जाता है। और जो भी अगर आप ये चीज़ डाल देते हैं तो आपका जो गोभी में ये समस्या देखने को मिलता है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद आपको बेड बना देना है। बेड बनाने के बाद किसान भाइयों, आपको जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में, हमने जो बुआई किया है लाइन से लाइन, एक पटरी के माध्यम से इसका बिजाई किया है। तो ये जो हमने बिजाई किया है दोस्तों, पटरी से हमने एक लाइन बना दिया। लाइन बनाने के बाद हमारा बीज पड़ा हुआ है। फिर दूसरा जो लाइन है किसान भाइयों 1 इंची है। फिर ये हमारा जो आप देख रहे हैं कहीं 1 इंची है, कहीं 1.25 है, कहीं 1.5 है। इस प्रकार से आपको लाइन बना देना है और बीज को बोते हुए चले जाना है। उसके बाद जब आप बिजाई कर देते हैं तो बिजाई करने के बाद ऊपर से आपको राखी डाल देना है। राखी डालने के बाद आपको मिट्टी को इस प्रकार से हाथ से समतल कर देना है। समतल करने के बाद आपके ज़मीन में अगर नमी नहीं है तो आपके पास जो दवा छोड़ने वाली मशीन होती है किसान भाइयों, उसी से आपको नमी बना देना है। नमी बनाने के बाद आपके पास जो आलू का बोरा होता है, जो कट्टा होता है, उसे भिगो कर रख देना है। उसके बाद जहाँ आप गोभी का नर्सरी डालते हैं वहाँ आपको क्या करना है, पूरे ज़मीन को ढक देना है। अगर आप ज़मीन को ढक देते हैं तो जो हमारा जो मिट्टी है दोस्तों, इसमें नमी जो रहता है हमेशा रहता है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो जैसे अगर आप 1 तारीख को गोभी का नर्सरी डालते हैं तो आपको 2 तारीख और 3 तारीख, 3 तारीख को शाम के समय, अगर आप 1 तारीख को शाम के समय डालते हैं तो 3 तारीख आपको शाम के समय जर्मिनेशन आपको मिल जाएगा। 48 घंटे के बाद आपको जर्मिनेशन किसान भाइयों 50% गोभी का 100% मिलेगा। अगर आपकी गोभी में जब बुआई करते हैं नमी अच्छा नहीं है तो आपका जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा। और जैसे जर्मिनेशन हो जाता है किसान भाइयों, जब हमारा गोभी का जर्मिनेशन हुआ तो हमने इसमें जो पहली बार दवा का छिड़काव किया किसान भाइयों, हमने साफ़ का प्रयोग किया। साफ़ 15 लीटर पानी में 50 ग्राम हमने डाले हुए थे, और साथ में इसेप्टोसाइक्लिन, ये दोनों चीज़ दोस्तों हम अलग अलग घोल बनाते हैं। और उसके बाद जैसे कि हम पूरा जो हमारा गोभी का पौधा आप देख रहे हैं, ये जो हमारा पेड़ है, इस पर मैं इस प्रकार से नमी बनाता हूँ। ये हमारा जो गोभी का पेड़ है, ये पूरा ज़मीन तक ये हमारा दवा अट जाता है। जैसे कि जो हमारी जड़ में कुछ फंगस है तो इसके लिए किसान भाइयों अच्छा काम करता है। और जैसे कि तना गलन का भी समस्या रहता है, डंपिंग का समस्या रहता है, तो इसके लिए किसान भाइयों साँप का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों आप दूसरी दवा अगर डालना चाहते हैं तो बायर कंपनी का एलियट ले सकते हैं। एलियट आपको 15 लीटर पानी में 30 ml, 1 लीटर पानी में आपको 2 ml, साथ में सप्टोसाइक्लिन मिलाकर आपको डालना है। और जैसे आपका गोभी का जर्मिनेशन 1 हफ्ते हो जाता है तो आपको इसमें जो दवा का प्रयोग करना है किसान भाइयों, आपको डालना है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आपका 15 लीटर पानी में 25 ग्राम रहेगा, साथ में सेप्टोसाइक्लिन किसान भाइयों आपको ज़रूर डालना है। और इसके बाद जैसे 15 दिन का नर्सरी हो जाता है तो आप एलियट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसके अलावा आप साफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। और विशेषतर आपको ध्यान ये भी रखना है, जैसे फूल गोभी का जर्मिनेशन हो जाता है तो जो उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, तो हमारा जो गोभी का पत्ती है इस पर बैठकर पत्ती को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको 15 लीटर पानी में सिजेंटा कंपनी का क्यूराक्रान आपको 6 ml लेना है। आप साफ के साथ भी डाल सकते हैं, एलियट के साथ भी डाल सकते हैं, कॉपर के साथ भी डाल सकते हैं। अगर आप एक एक हफ्ते पर ये चीज़ डालते हैं
तो जो गोभी का पेड़ आप देख रहे हैं, इस पे जो उड़ने वाले कीड़े बैठकर पत्ती को नुकसान पहुंचते हैं, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जैसे 25 और 30 दिन का फसल होता रहा है, तो आपको इसमें 15 लीटर पानी में आपको 10 ग्राम किसान भाइयों नेटिवो लेना है। साथ में सप्टोसाइक्लिन आपको फिर लेना है। साथ में आपको एक चीज़ और लेना है किसान भाइयों, नेटिवो के साथ चिपक भी आपको लेना है। आपको एकदम जो गोभी का पेड़ है उसको एकदम जड़ तक भिगो देना है। भिगोने के बाद जैसे आपका 35 दिन का नर्सरी होता है, तभी आपको ट्रांसप्लांट करना है। बारिश के सीज़न में या आप भविष्य में मई जून में गोभी का ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, अगर आप 1 महीने के अंदर करेंगे, तो जैसे कि बारिश का सीज़न रहता है और बारिश ना अगर नहीं हुआ, जैसे कि जून जुलाई में, जैसे अगर आप शाम के समय ट्रांसप्लांट करते हैं और सुबह के समय धूप खिलता है और दोपहर के समय बारिश हो जाता है 12-1 बजे, तो जो पेड़ रहेगा 9 बजे के बाद शाम के अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं, तो 8-9 बजे के बाद कल वह जो गोभी का पेड़ है वह लटक जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है। और 12 बजे अगर आपका बारिश हो जाता है, तो जो हमारा गोभी का पौधा है वह अच्छा से नहीं चल पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता है। अगर आप 35 दिन पर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ये समस्या किसान भाइयों आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि 35 दिन का जब हमारा पौधा हो जाता है, तो इसमें जड़ ज़्यादा देखने को मिलता है और जो हमारा तना है ये मजबूत हो जाता है। तो आप अगर नेटिवो का प्रयोग करते हैं, तो जो गोभी में डंपिंग का शिकायत, तना गलन का समस्या देखने को मिलता है ट्रांसप्लांट करने के बाद, ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जैसे आपको नर्सरी 4 बजे के बाद ही करना है, और जैसे आपको नर्सरी निकालते समय भी बहुत ही सावधानी बरतनी है। जैसे कि जो नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, हर साल इसका जो गोभी का फसल है ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद 2-3 दिन में उसमें तना गलन का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब भी आप पौध को निकाले, चुटकी से वह हमारा जो पौधा है दबना नहीं चाहिए। अगर दब जाता है तो वहीं पर हमारा तना गलन का समस्या देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, मैं आपको दूसरा नर्सरी दिखाऊंगा। वह हमारा 20 दिन का नर्सरी हो चुका है, दिखाता हूं आपको दूसरा भी। दोस्तों आप देख सकते हैं, इस गोभी का बिजाई हमारा 6 जून को हुआ था, और ये जो हमारा फसल है दोस्तों, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। जो भी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को देते हैं, जो हमारा खुद का प्रैक्टिकल है वही हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। हमने कई वीडियो में आपको बताए भी हैं। और जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं, अगर हमारा खेती करने का तरीका अच्छा नहीं होता, और दूसरा चीज़ है कि जब हम कोई भी फसल लगाते हैं जो उसमें हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ अगर अच्छा नहीं होता, तो हमारा जो भी आप वीडियो देखेंगे उसका उत्पादन हुआ या नर्सरी डालते हैं, ये सब चीज़ आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छा लगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें किसान भाइयों। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।